एक ऐसी जेल जिसका नाम सुनकर बड़े से बड़ा कैदी थर्रा जाए, रूह कांप उठे। हिंद महासागर में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अंग्रेजों द्वारा निर्माण कराया गया यह जेल, जिसका नाम काला पानी था। इस जेल के चारों तरफ हजारों किलोमीटर दूर तक समुद्र का फैला हुआ पानी था, जहां से कैदी भागने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यदि भागते तो उनकी मौत निश्चित थी। जेल के चारों तरफ समुद्र का फैला हुआ काला पानी था, इसीलिए इस जेल का नाम काला पानी पड़ा। 1857 ईस्वी में जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ चारों तरफ बगावत छिड़ चुकी थी, तब अंग्रेज बौखला गए और 1858 ईस्वी में सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जो अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर रहे थे, उन्हें कैदी बनाकर यहाँ लाए। जब भारत के वीर स्वतंत्रता सेनानियों को कैदी बनाकर यहाँ लाया गया तो यहाँ एक भयानक जंगली जानवर, सांप, बिच्छू, मच्छरों की फौज, मच्छरों के काटने से हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी मलेरिया की चपेट में आ जाने के कारण मौत के घाट उतर गए। जिन भारतीयों को यहाँ लाया गया था वह सभी वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के सामने झुकने से मना कर दिए थे। सभी कैदियों को अंग्रेजों ने कहा, तुम सब अपने रहने के लिए यहाँ एक झोपड़ी बना लो। सभी कैदी जंगल से अपने लिए लकड़ी पत्ती इकट्ठा करके झोपड़ी बनाना शुरू किए। झोपड़ी बन जाने के बाद आधी तूफान आते ही झोपड़ी का तहस नहस हो जाया करता था। उसके बाद तकरीबन 150 कैदी भागने का प्लान बनाए, लेकिन भागने में नाकाम रहे और पकड़े गए। अंग्रेजों की सजा के डर से कुछ कैदियों ने फांसी लगा ली। उसके बाद अंग्रेज गुस्से में आकर 90 कैदियों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। 1896 ईस्वी में सेलुलर जेल का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस जेल का जो शेप था वो ऑक्टोपस के जैसा बनाया गया। इस जेल की कुल 7 शाखाएं बनाई गई और बीच में सबसे ऊंचा टावर बनाया गया, ताकि जेल के चारों तरफ इस टावर से निगरानी की जा सके। इस जेल में कुल 696 कमरे बनाए गए। हर एक कमरे की चौड़ाई 4.5 मीटर और गहराई 2.7 मीटर बनाई गई। इसमें 3 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई। उस समय जेल बनाने में लगभग 5,17,000 रुपये खर्च आया था। इतने छोटे कमरे में रहना कैदियों के नर्क के समान लगता था। इन कैदियों को 2 बर्तन दिए जाते थे, एक में खाना खाने के लिए और दूसरे में शौच करने के लिए। जेल के कमरे शाम को 6 बजे बंद हो जाते थे और सुबह 5 बजे खुलते थे। तो जो 2 बर्तन कैदियों को दिए जाते थे, एक बर्तन में शौच करके या पेशाब करके उसी कमरे में रखा जाता था और पूरी रात उसी शौच के साथ कैदियों को सोना पड़ता था। आप सोच सकते हैं उस समय कैदियों की क्या दुर्दशा होती होगी। सर्दी हो या गर्मी, बिना कपड़े बिना बिस्तर हमारे भारतीय कैदी जेल की फर्श पर सोते थे। एक बार एक कैदी ने अंग्रेजों से कहा कि आप लोग हमें या तो बिस्तर दे दो या तो कपड़े दे दो। इतने में अंग्रेज बौखला गया और उस कैदी को जेल से बाहर निकालकर सभी कैदियों के सामने इतना पीटा, पीट पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। खाने की बात करूं तो इन कैदियों को खाने में घास से बनी सब्जी और रोटी दी जाती थी। हलक से तो खाना उतरता नहीं था, लेकिन मजबूरी में क्या करते, खाना तो खाना ही पड़ता था। पानी पीने की बात करूं तो कीड़े मकोड़े युक्त पानी पीने को मजबूर थे हमारे कैदी, और शारीरिक और मानसिक रूप से अंग्रेज हमारे भारतीय कैदियों को इतना प्रताड़ित करते थे कि क्या ही बताऊं दोस्तों। बैल कोल्हू से 30 पाउंड सरसों का तेल निकलवाया जाता था, जो बिल्कुल आसान नहीं था। बैल कोल्हू चलाते चलाते कैदियों के हाथ पैर में खतरनाक छाले पड़ जाते थे, फिर भी वो 30 पाउंड सरसों का तेल नहीं निकाल पाते थे। तेल निकालते समय अंग्रेज इन कैदियों को इतनी बेरहमी से पीटते थे, उनके गले से लेकर पैर तक लोहे की जंजीर जकड़ी हुई थी और उनसे जानवर से बदतर काम लिया जाता था। इतना काम लेने के बाद भी उन्हें भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। जो लोग खाना खाने की जिद करते थे उनकी जीभ काट दी जाती थी। दोस्तों, इस काला पानी जेल को भारत की धरती पर नर्क का भी जेल कहा जाने लगा। कुछ सालों बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ।
दूसरे विश्व युद्ध में जापान की आर्मी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया और सभी अंग्रेजों को कैदी बना लिया। फिर उन पर अत्याचार करने लगे, जैसा कि ब्रिटिशों ने भारतीयों के ऊपर किया था। 1945 ईस्वी में जापान की हार हुई। फिर से ब्रिटिशों ने सेलुलर जेल को अपने कब्जे में ले लिया। 1947 तक अंग्रेज यहाँ रहे। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश सरकार से आज़ादी मिल गई। दोस्तों, अगर भारत के वीर सपूतों के बलिदान से आप थोड़ा भी प्रेरित हुए हों तो प्लीज़ यार इस चैनल को एक लाइक अवश्य करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।